नमस्कार, एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी को पता है कि शनिवार को 1 फरवरी को भारत में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। भारी भरकम बजट पेश हुआ है। मैं आपको बता दूं कि भारत का बजट 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट है। आप हैरान हो जाएंगे कि पड़ोसी देश पाकिस्तान से 11 गुना ज्यादा का बजट है हमारे देश का, 11 टाइम ज्यादा। और पाकिस्तान रोज जो है पता नहीं क्या करता रहता है। उसकी अर्थव्यवस्था इतनी खराब है कि न पूछिए। अंतर्राष्ट्रीय मदद ना मिले तो फिर वहाँ तो बहुत कुछ जो है दिक्कत वाली बातें। वहाँ तो पेट्रोल कितने महंगे हैं, गैस कितना महंगा है, हर चीज। बहरहाल हम भारत की बात करें तो भारत ने जो है 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया, जो पाकिस्तान के बजट से 11 टाइम ज्यादा है। पड़ोसियों की बात आई तो हम आपको एक चीज और बता दें कि भारत ने अपने बजट में अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखा है। हालांकि भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान हो, लंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, बर्मा हो, म्यांमार जिसको बोलते हैं, या फिर मालदीव हो, अफ्रीकन कंट्रियों को भी, मंगोलिया को भी कुछ न कुछ ख्याल भारत सरकार ने अपने पड़ोसियों का भी रखा है। और पड़ोसियों का ख्याल हमेशा रखा जाता था। तो मैं बता दूं आपको, जैसा कि आप सबको पता है कि बांग्लादेश आजकल जो है, भारत से बांग्लादेश की थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जो है वो गई और शेख हसीना जो है वो भारत में आके राजनीतिक शरण लेके रह रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू, वो भी भारत से टसन रख रहे थे, चीन की तरफ ज्यादा उनका झुकाव था। लेकिन भारत ने बांग्लादेश को भी मदद किया, भारत ने मालदीव को भी मदद किया। मालदीव को मदद ही नहीं किया, मालदीव के जो मदद में उन्होंने रुपया भी भारत ने बढ़ा दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि कितना पैसा मालदीव को दिया गया है। श्रीलंका देखिए, अभी आर्थिक रूप से उभर रहा है, उसको भी दिया गया। अफगानिस्तान के लिए भी भारत ने अपना खजाना खोल दिया है। तो भारत ने अपने सारे पड़ोसी देशों के लिए खजाना खोल दिया है। हाँ, बांग्लादेश के साथ जरूर ऐसा हुआ कि बांग्लादेश का बजट ज्यादा नहीं हुआ है। कुछ देशों के बजट में कटौती भी की गई है, लेकिन कुछ देशों के बजट को जो बढ़ा भी दिया गया है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का बजट पेश किया, तो इस बजट में सरकार ने भारत के पड़ोसी देशों के लिए भी विकास से जुड़े फंड में मद की राशि जो है उसकी घोषणा की कि किस किस मद में हम देंगे। जैसे अफगानिस्तान की घोषणा किया तो उन्होंने बताया कि हम इसे मानवीय सहायता के लिए जो दे रहे हैं, हम इसलिए नहीं देंगे कि आप वहां इंडस्ट्री लगा लीजिए। पहले सारे देशों की मान्यता तो हो जाए। अभी तो अफगानिस्तान को की मान्यता ही नहीं सारे देशों में है। तो पहले मान्यता हो जाए, उसके बाद जो है और चीजें होंगी। लेकिन मानवीय मदद के लिए भारत ने अफगानिस्तान के लिए राशि की घोषणा की है। अभी मैं बताता हूं कितनी राशि जो है अफगानिस्तान को दी गई है। बजट 2025 के फंड आवंटन में मालदीव को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। वही मुइज़ू हैं जो हमारे देश के सेना को अपने देश में रहने के लिए मुद्दा बनाए थे कि भारत के सैनिक, जबकि मात्र 72 सैनिक थे। आप सोचिए, 72 सैनिक थे, वो भी टेक्नीशियन थे। भारत ने उनको जहाज दिया था मालदीव को। उस जहाज को चलाना मालदीव के लोग नहीं जानते थे, और उसी जहाज को चलाने के लिए भारत से कुछ टेक्नीशियन गए हुए थे, और एक मरीन दिया हुआ था, समुद्र में पनडुब्बी दिया हुआ था, जिसके संचालन के लिए गए थे। उस पर मुइज़ुद्दीन ने मुद्दा बना लिया। उस देश के लोगों को लगा कि भारत ने कब्जा कर लिया है, और राष्ट्रपति बने। वो भारत से इतना टसन रख लिए कि प्रधानमंत्री को जो लक्षद्वीप पे जाके जो है फोटो सेशन करवाना पड़ा कि चलो ठीक, हमारे यहाँ भी तो है पर्यावरण का, वो पर्यटन का स्थल। लेकिन नहीं, भारत ने मालदीव को बहुत पैसा दिया, उसकी मदद की।
मालदीव को केंद्रीय बजट 2025 में अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच विकास सहायता में सबसे अधिक वृद्धि मिली है। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से संबंधों में खटास रहे, लेकिन फिर भी अब जो है मुइजुद्दीन जो है वो भारत से अपनी जो है क्या कहते हैं कि जो छवि है, भारत से संबंध जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मालदीव के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किए गए 2025 के बजट में परवे में लगभग 28% की वृद्धि की गई, यानी कि 2025-26 के लिए मालदीव के लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 2024-25 में यह राशि 470 करोड़ थी। 2024-25 में जहां मालदीव को 470 करोड़ दिया गया था, लेकिन टसन के बाद भी भारत ने जो है उस पर अपनी दया दृष्टि दिखाई और 600 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया मालदीव को। मालदीव के साथ ऐसे ही रहता है, कभी उसका बजट घटा देते हैं, कभी उसका बजट बढ़ा देते हैं। अभी मैं आपको एक वाक्य बता दूं कि 2024 के अंतरिम बजट में मालदीव को 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन 2024 में ही आम चुनाव था और थोड़ा सा मालदीव से टसन था, तो उसका बजट घटा के जो है वो 400 करोड़ रुपए कर दिया गया। बाद में उसमें 70 करोड़ और जोड़ के उसको 470 कर दिया गया, यानी कि जो 24 में बजट अलॉट हुआ था 600 करोड़ का ही था, लेकिन बाद में घटा दिया गया था क्योंकि टसन चल रही थी, फिर उसमें 70 करोड़ बढ़ाया गया। लेकिन अब की 2025 और 26 के बजट में वित्त मंत्री ने 600 करोड़ जो है वो कर दिया है। एनीवे, बात कर लेते हैं हमारे दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश के जो कार्यकारी निदेशक हैं, कार्यकारी जो सरकार चला रहे हैं, कार्यकारी प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, और शास्त्र में उनको नोबेल का पुरस्कार भी मिला है। डेली भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। शेख हसीना जो है भारत में शरण क्या ले ली, उनको लगता है कि भारत ही प्रायोजित करता रहा। अरे पता है उनको भी कि भारत की ही वजह से बांग्लादेश बना, भारत ने ही बांग्लादेश बनाने में सहायता किया था। ये बांग्लादेश का हर बच्चा जानता है। जब शेख मुजीबुर रहमान के साथ जो है शांति सेना ने जाकर जो है वहां पर उनका साथ दिया और बांग्लादेश में, लेकिन नहीं, वो भी भारत के विरोध में राजनीति कर रहे हैं। पहले उन्होंने, अब अमेरिका से आए हैं, अमेरिका जो बाइडेन उनकी बहुत पड़ती थी, लेकिन ट्रंप इधर थोड़ा सा टाइट हुए हैं। एनीवे, सरकार ने अपनी पड़ोसी पहले नीति के अनुसार भूटान को विकास सहायता के रूप में 2150 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा हिस्सा दिया है। जहां पर अभी आप देख रहे थे कि मालदीव को 600 करोड़ रुपए दिया गया, वहीं भूटान हमारा एक बहुत पड़ोसी देश है जहां जाने के लिए वीजा नहीं लगता। भारत से सटा हुआ भूटान और नेपाल ऐसा देश है जहां वीजा की जरूरत नहीं होती, सीमा खुली है, कोई भी भारतीय जा सकता है, कोई भी भूटान का नागरिक जो भारत में आ सकता है। भूटान की कुछ चीजें जो है वो भारत के जिम्मे है, तो भारत ही जो है वहां पर, वहां की जो रक्षा नीति है, वहां की सुरक्षा, भूटान की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारत की है, वो भारत करता है। विदेश मंत्रालय की भी जो है जिम्मेदारी भारत को है। बहरहाल इस पर मैं बाद में कार्यक्रम बनाऊंगा कि भूटान भारत का हिस्सा क्यों नहीं हुआ, भूटान और भारत में क्या समझौते हुए हैं। लेकिन भूटान को भारतीय विदेश मंत्री सीतारमण ने जो है 2150 करोड़ रुपए दिया। हम बात कर लेते हैं अपने पहाड़ वाले देश, पड़ोसी देश नेपाल की, जहां वहां भी वीजा नहीं लगता। अभी बता रहे थे ना, नेपाल में भी भारत के खिलाफ रहते हैं। ओली तो भारत के खिलाफ बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन नेपाल को भी भारत ने 700 करोड़ रुपए दिए, मालदीव से ज्यादा। और इस तरीके से जो है मालदीव जो तीसरे नंबर पे रहा और दूसरे नंबर पर जो है वो नेपाल रहा। उसके बाद मॉरिशस का भी स्थान रहा, मॉरिशस को भी पैसे दिए गए। मॉरिशस को 500 करोड़ रुपए भारतीय वित्त मंत्री ने दिया। मॉरिशस एक देश है, बहुत लोग मॉरिशस जाते हैं, बहुत ही जो है पर्यटन स्थल के लिए बहुत प्रसिद्ध देश है मॉरिशस। मॉरिशस एक सस्ता देश भी है। समझ लीजिए कि जिस तरीके से भारत में आप 100 रुपए में, 50 रुपए में, 60 रुपए में खाना खा सकते हैं, वैसे मॉरिशस भी है।
मॉरिशस जाने के बाद भारतीय या कोई भी पर्यटक हो, उसको ये नहीं लगता कि वो अपने देश में नहीं है। होटल भी वहाँ सस्ते हैं, खाने भी वहाँ सस्ते हैं, परिवहन वहाँ सस्ते हैं। मॉरिशस आप लोगों को जाना चाहिए जरूर एक बार। एनीवे, तो मॉरिशस को जो भारत ने 500 करोड़ रुपए दिए, जो पिछले साल में अपने आवंटन में थोड़ा सा कटौती कर दिया है। 76 करोड़ रुपए कटौती कर दिया। पिछली बार जो है वो बजट में उनको 576 करोड़ दिया गया था, लेकिन थोड़ा सा इस बार जो है की बार कटौती की गई। बांग्लादेश के साथ साथ जो है श्रीलंका के आवंटन में कोई बदलाव नहीं किया गया। बांग्लादेश के बजट में सरकार ने कोई बढ़ोतरी नहीं की है और बांग्लादेश के लिए बजट राशि पिछले साल के 120 करोड़ रुपए में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। पिछली बार भी बांग्लादेश को 120 करोड़ भारत ने दिया था, इस बार भी भारत ने बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया है। इतना टसन होने के बाद, इतना भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने के बाद भी भारत ने जो है बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया है। अच्छा बताइए, बांग्लादेश जो है आजकल पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध बना रहा है। जिस पाकिस्तान का बजट ही भारत के बजट से 11 टाइम कम हो, वो बांग्लादेश के किसी को मदद करे। फिर भी भारत के एहसान ने 120 करोड़ रुपए दिया है ना। तो इस तरीके से, जिसे बर्मा है, जिसको म्यांमार बोलते थे, म्यांमार बोलते हैं, बर्मा पहले बोलते थे। मेरी जुबान में बर्मा ही है तो इसलिए बर्मा निकल जाता है म्यांमार के लिए, कोई बात नहीं। वहां जो है सैनिक शासन है, वहां की राष्ट्रपति को बेदखल करके जो है सैनिक ने सत्ता जो है अपने ले ली है। वहां विद्रोही और लड़ाई भी कर रहे हैं। बहुत ही बर्मा में घमासान चल रहा है, म्यांमार में जो घमासान चल रहा है। जैसे सीरिया में जो है विद्रोही लड़ाई लड़ रहे थे और जो है वो कामयाब हो गए, कुछ एरिया में तो विद्रोही कामयाब भी हैं बर्मा म्यांमार के। बहुत जल्दी आप सबको सुनने में आएगा सीरिया जैसा तख्ता पलट वहां हुआ। एनीवेज, वहां पर म्यांमार में जो है सेना और विद्रोहियों में लड़ाई चल रही है। सेना के पास जो है सत्ता है, फिर भी भारत ने उसको भी दिया। म्यांमार के बजट में थोड़ी सी कटौती भी की गई क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। भारत लोकतंत्र हर जगह पसंद करता है और म्यांमार में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। तो म्यांमार में लोकतंत्र स्थापित हो लेकिन संबंध भी ना खराब हो, इसको लेकर के भारत ने 400 करोड़ रुपए, पहले जो बजट था उससे 50 करोड़ रुपए घटा दिया। 350 करोड़ रुपए जो है म्यांमार को भी दिया गया है। श्रीलंका को भी 120 करोड़, जैसा कि मैंने बताया, बांग्लादेश को भी 120 करोड़ दिया गया है और म्यांमार को जो है 350 करोड़ रुपए दिया गया है। हमारे देश ने अफ्रीकी देशों पर भी, अफ्रीका महाद्वीप के देशों पर भी थोड़ा सा बजट बढ़ाया है। 200 करोड़ से 225 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अफ्रीकी देश तमाम है, जिसमें नामीबिया है, युगांडा है, घाना है, इजराइल है, इस तरीके के देश हैं, केन्या है, जिम्बाब्वे है। इस तरीके के छोटे छोटे देश वहां पर हैं जो दक्षिणी अफ्रीकी प्रायद्वीप पे पड़ते हैं। उनके लिए भी भारत ने जो है 200 करोड़ रुपए, पहले बजट था उसमें 225 करोड़ रुपए कर दिया। तो इस तरीके से भारत ने विश्व के देशों में निवेश करने के लिए, और लुक नेवर फर्स्ट, पड़ोसी पहले देखो पड़ोसी को पहले, ये नीति गुजराल के जमाने से भी चली आ रही है और जवाहरलाल नेहरू के जमाने से चली आ रही है। उसको देखते हुए भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में अच्छी खासी व्यवस्था जो है पड़ोसियों के लिए किया है। अब देखने वाली बात होगी कि पड़ोसी किस तरीके से व्यवहार भारत के साथ रखते हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता। पड़ोसी से कोई भी देश वो प्रभावित होता है। पड़ोसी से अच्छे संबंध रहना जो है वो एक तरह से तरक्की का मार्ग खोलता है। भारत तो एक शांतिप्रिय देश है, वो हमेशा चाहता है कि पड़ोसियों से अच्छे संबंध हो। भारत साम्राज्यवादी देश नहीं है, लेकिन तमाम पड़ोसी ऐसे हैं जो चाइना के जो है उसमें आते जा रहे हैं, चाइना के बहकावे में आते जा रहे हैं। चाइना थोड़ा सा निवेश करता है तो भारत के खिलाफ बोलने लगते हैं और उनको ये नहीं पता कि ड्रैगन जो है उनको अपने शिकंजे में कस रहा है। उनके यहाँ ढेर सारा निवेश करता है, उनको ढेर सारा कर्ज देता है और फिर उसके बाद अपने मनमाफिक काम करवाता है। ये लंका में हो चुका है। लंका में इतना कर्ज दिया कि सरकार ही जो है कर्ज देने के लिए दिवालिया हो गई। जनता जो है राष्ट्रपति भवन तक जो है घुस गई, प्रधानमंत्री कार्यालय तक घुस गई
और श्रीलंका के राष्ट्रपति को भागना पड़ा देश छोड़ के। तो चाइना के ड्रैगन जो है ना, उससे बहुत देश परेशान। अब चाइना अपना जो है ड्रैगन वो यहाँ फैला रहा है भूटान में, भूटान में तो कम, मालदीव में, नेपाल में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में सॉरी, पाकिस्तान में। तो ये चाइना भारत के चारों तरफ जो है वो निवेश करके और कर्ज दे करके इस तरीके से अपना प्रभुत्व बनाना चाहता है। और भारत सबको जो है समय समय पर जो है वो सचेत भी करता है। चलिए इन सब टॉपिकों पर बाद में भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे, लेकिन अभी की सूरत हाल ये है कि भारतीय सरकार ने अपने बजट में अपने पड़ोसियों को जो है जमकर पैसा दिया है, जिसमें एक बार फिर आपको हम दोहरा देते हैं। भूटान को जो है 21,150 करोड़, मालदीव को जो है 500 करोड़, अफगानिस्तान को जो है वो 100 करोड़, बांग्लादेश को 120 करोड़, नेपाल को 700 करोड़, श्रीलंका को 300 करोड़ और म्यांमार को जो है वो 350 करोड़, मंगोलिया को 5 करोड़, मॉरिशस को 500 करोड़ और अफ्रीकन कंट्रियों को 225 करोड़। चलिए देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।